ओके, सो आज के अपने टॉपिक में जो बचे हुए अल्कलॉइड्स हैं, मतलब लास्ट टाइम पे हमने अल्कलॉइड्स का एक ड्रग ली थी एट्रोपिन। आज के टॉपिक में हम लोग अदर ड्रग्स लेने वाले हैं अल्कलॉइड्स की, जिसमें आपकी फर्स्ट ड्रग है क्यूनिन। तो क्यूनिन इट्स नॉट अ ड्रग, इट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट। ये मेनली आपका पाया जाता है सिंकोना के अंदर। आपने कुनेन सुना होगा, कुनेन की छाल आती है, सिंकोना बार्क उसको बोलते हैं, जो कि मलेरिया में यूज किया जाता है। तो आपका जो सिंकोना होता है या जो कुनेन होता है, उसके अंदर दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, याद रखना। वन इज द क्यूनिन एंड वन इज द क्यूनिडीन। दो होते हैं, क्यूनिन और क्यूनिडीन, ठीक है। तो जो इसमें से क्यूनिन वाला होता है वो होता है एंटी मलेरियल, और जो क्यूनिडीन होता है वो होता है एंटी अरिथमिक। याद रखिएगा, सिंकोना कंटेन्स टू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वन इज क्यूनिन एंड वन इज क्यूनिडीन। जो क्यूनिन होता है वो एंटी मलेरियल होता है, और जो क्यूनिडीन होता है वो एंटी अरिथमिक होता है, ठीक है। और अभी आज के हमारे टॉपिक में है क्यूनिन। तो हम देख रहे हैं कि क्यूनिन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना। सिंकोना की 4 स्पीशीज हैं, चारों आपको याद रखनी है। सिंकोना ऑफिसिनेलिस, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना लेजिरियाना और सिंकोना सखी रुब्रा। These are the 4 species of the cinchona from which we obtained quinine. Quinine is the anti-malarial drug, ठीक है। और इसकी फैमिली होती है आपकी रूबिएसी, ओके। रूबिएसी इज द फैमिली ऑफ द सिंकोना। ध्यान रखना, ये अभी हम थर्ड यूनिट में आइसोलेशन के पार्ट में पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब सेकेंड यूनिट हम पढ़ेंगे तो सेकेंड यूनिट में हम पर्टिकुलर ड्रग्स को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम उसका सिनोनिम, उसकी बायोलॉजिकल सोर्स, उसका फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सब कुछ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्यूनिन आपको कहाँ से मिल रहा है, उसकी फैमिली क्या है और उसका यूज क्या है, ठीक है। फिर आता है आपका आइसोलेशन, कि इसका आइसोलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो फर्स्टली आपको अपना सिंकोना बार्क जो है उसे ड्राई करने के बाद उसको पाउडर करना है। फिर उसको लेना है, उसमें आपको डालना है हल्का सा या तो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आपको ऐड करना है, ठीक है। फिर इसको आप 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, जितने भी इसके अंदर अल्कलॉइड्स प्रेजेंट हैं वो बेस में उसके कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे और वो बेसिस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कलॉइडल बेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन जो आपको फाइनली जो मिक्सचर ऑब्टेंड होगा आफ्टर रिएक्शन विद दिस, उसको आप लेंगे सॉक्सलेट एपरेटस में, और उसमें आप बेंजीन जो आप एज ए मेंस्ट्रुम यूज कर रहे हैं, विच इज नॉन एज द सॉल्वेंट, और उसके साथ में आप सॉक्सलेट में एक्सट्रैक्शन करेंगे 6 घंटे के लिए। टाइमिंग इज मेंशन्ड इन दिस। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यू, कि सिंकोना में सॉक्सलेट के साथ एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम कितने घंटे तक उसको रखते हैं, तो 6 आवर्स, ठीक है। देन आपका जो भी आपके पास एक्सट्रैक्ट कलेक्ट होता है नीचे राउंड बटन फ्लास्क में, उसको हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद जो मार्क वाला पार्ट होगा वो हमारे यूज का नहीं है। जो नीचे हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा वो हमको लेना है, और उस फिल्ट्रेट में हमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, और देन उसको हमें सेपरेटिंग फनल में डाल देना है, ठीक है। सेपरेटिंग फनल में डालने के बाद आपके पास 2 लेयर आएंगी, वन इज द बेंजीन लेयर एंड वन इज द एक्वस एसिडिक लेयर। मतलब जो आपकी वाटर वाली लेयर थी जिसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था, तो इस तरीके से 2 लेयर आपकी सेपरेट हो जाएंगी। और जो एक्वस लेयर है उसे हम फाइनली कलेक्ट करके, ये आपकी लेयर जो है वो एसिडिक होगी बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर कुछ अमाउंट में आपका सल्फ्यूरिक एसिड ऐड है। तो ये एसिडिक लेयर होगी, उसका पीएच हमें मेंटेन करना है 6.5, ओके, या फिर 7 ही मान लो, आपको न्यूट्रल पे लेके आना है विद द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही आप उसको न्यूट्रलाइज करोगे तो उसमें रिएक्शन होगी एंड यू गॉट द प्रेसिपिटेट ऑफ द क्यूनिन सल्फेट, ठीक है। और आप फाइनली इसको रिक्रिस्टलाइजेशन कर लेंगे एंड यू गॉट द क्यूनिन क्रिस्टल्स। इट्स वेरी इजी मेथड। क्या करना है आपको, सबसे पहले सिंकोना का पाउडर लेना है। उस पाउडर में आपको
सिंकोना का पाउडर लेके उसके अंदर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर डाल के उसको थोड़ी देर छोड़ देना है। उसके बाद उसे एक्सट्रैक्ट करना है बेंजीन के साथ सॉक्सेट एपरेटस में 6 घंटे के लिए। देन फिल्टर करना है, टेकिंग द फिल्ट्रेट, इन द फिल्ट्रेट ऐड सल्फ्यूरिक एसिड। देन आपको उसको सेपरेटिंग फनल में लेके दोनों लेयर को सेपरेट आउट करनी है, और उसके बाद जो उसकी एसिडिक लेयर है उसे कलेक्ट करके उसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के उसको न्यूट्रलाइज करना है। देन यू गॉट द प्रेसिपिटेट ऑफ द क्यूनिन सल्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्यूनिन को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं फ्रॉम द सिंकोना। ठीक है, क्योंकि सिंकोना के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने बताया क्यूनिन होता है, क्यूनिडीन होता है, उसके अलावा दो और होते हैं, सिंकोनीन और सिंकोनीडीन। तो हमें क्या चाहिए? क्यूनिन। तो हमें क्यूनिन निकालने के लिए ये स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा क्यूनिन जो है वो सेपरेट आउट होगा, और फिर हम उसकी ड्रग बना के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं उसका नाम है थैलोक्यूइन टेस्ट। ये आपको याद रखना है, नाम से याद हो जाएगा, क्यूनिन, इसमें भी क्यूइन आ रहा है, तो थैलोक्यूइन टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्यूनिन। इसमें क्या करेंगे, आपने जो भी अपनी ड्रग आइसोलेट की थी, क्यूनिन आइसोलेट किया था, उसको लेना है, उसमें आपको ब्रोमीन वाटर और अमोनिया का सॉल्यूशन ऐड करना है, एंड यू गॉट एमेरल्ड ग्रीन कलर, एकदम चमकता हुआ ग्रीन कलर आपको नजर आएगा। और अगर ऐसा होता है इट मीन्स कि आपके जो आपने निकाला है वो क्यूनिन है, और अगर आपके पास ग्रीन कलर नहीं आता है तो इट मीन्स कि उसके अंदर क्यूनिन प्रेजेंट नहीं है, आपने कोई और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया है। ठीक है, and for the analysis purpose you perform thin layer chromatography, in which we use silica gel G as a stationary phase and diethylamine is to ether is to toluene in the ratio of 10 is to 24 is to 40. This is the mobile phase which is used for the extraction of, sorry, this is used for the TLC of quinine. यहाँ पे हम डिटेक्टिंग एजेंट यूज कर रहे हैं आयोडो प्लेटिनेट रिएजेंट, आयोडो प्लेटिनेट रिएजेंट। ठीक है, और RF वैल्यू इसकी होती है 0.17, जिसके थ्रू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा मतलब ये क्यूनिन है या नहीं है। और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आप जैसे आपके पास अगर कोई स्टैंडर्ड क्यूनिन अवेलेबल नहीं है या स्टैंडर्ड कोई भी केमिकल अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको RF वैल्यू से निकालते हैं। पर अगर आपके पास स्टैंडर्ड जो मार्केटेड आपका जो होता है केमिकल वो अवेलेबल होता है, तो हमेशा उससे कंपेयर करना चाहिए आपको, क्योंकि स्टैंडर्ड जो मार्केट में अवेलेबल है वो ओरिजिनल होता है, उसके साथ में आप कंपेयर करके अपना डिटरमाइन कर सकते हो कि ये एग्जैक्ट वही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्यूनिन। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रेसरप्रीन। रेसरप्रीन एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो प्रेजेंट होता है राउवल्फिया के अंदर। राउवल्फिया का नाम आपने सुना होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्पगंधा, क्योंकि इसकी जो रूट होती हैं वो सांप के तरह होती हैं, मतलब इसका जो रूट का स्ट्रक्चर होता है वो सांप के शेप का होता है, सो इट इज नोन एज सर्पगंधा। ठीक है, और ये इंडोल अल्कलॉइड होती है, और हाँ क्यूनिन में हमने बताया नहीं आपको, ये क्यूनोलिन अल्कलॉइड होता है। आप लोगों ने इन द लास्ट सेमिस्टर अल्कलॉइड्स के क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे। क्लासिफिकेशन में आपका क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशंस थे, पायरोल, प्यूरिन, पिरिमिडीन, पिरिडीन। तो क्यूनिन क्यूनोलिन टाइप का अल्कलॉइड है, और जो हम अभी रेसरप्रीन पढ़ रहे हैं वो इंडोल टाइप का अल्कलॉइड है। इसमें इंडोल रिंग, दिस इज द बेसिक रिंग ऑफ इंडोल, ये इंडोल रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये आपको मिलता है from the roots of Rauwolfia serpentine. This is the biological source of reserpine. मतलब reserpine is the chemical constituent which is obtained from the roots of Rauwolfia serpentine. Next question ये कि इसका synonym क्या है? सर्पगंधा. Why it is called सर्पगंधा? Because its roots looks like a snake. Okay. Family is the Apocynaceae. Apocynaceae is the family of Rauwolfia.
और इसका जो मेन यूज होता है वो होता है एंटी हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंशन में हम यूज करते हैं व्हेन इंक्रीजेस द बीपी वी यूज रेजरप्रीन एज ए ड्रग फॉर कंट्रोलिंग द बीपी। ठीक है, दिस इज द नेचुरल ड्रग। अगर हमें नेचुरली बीपी के लिए कोई ड्रग देनी है तो हम रेसरप्रीन को यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें इसका आइसोलेशन करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो भी रूट है उसे ड्राई करके उसका पाउडर बना लेंगे। देन उसे मॉइस्ट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। फिर फाइनली वापस से हम उसको, जैसे हमने क्यूनिन में किया था, उसको बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाया था, वही हम एक्सट्रैक्शन करेंगे बेंजीन के साथ until it give positive reaction with mercuric iodide। ये एक्सट्रैक्शन आपको तब तक करते रहना है जब तक कि वो मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ रिएक्शन ना दे दे, मतलब उसके साथ में रिएक्ट होके कोई कलर ना प्रोड्यूस कर दे, तब तक आपको उसका एक्सट्रैक्शन करते रहना है। मतलब तभी माना जाएगा कि आपका कंप्लीट एक्सट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, फिल्टर इट एंड देन कंसंट्रेट। अब आपको फिल्टर करना है, फिल्ट्रेट लेना है, उस फिल्ट्रेट को एवोपरेट करना है, उसको ड्राई करना है और उसमें आपको ईथर और HCl ऐड करना है। ठीक है, एंड देन शेक। फिर आपको सेपरेटिंग पैनल में उसको डालना है। एसिडिक लेयर को आपको सेपरेट आउट करना है। फिर एसिडिक लेयर में आप अगेन ईथर ऐड करेंगे और फिर उसको एसिडिक लेयर को आपको अल्कलाइन बनाना है विद द हेल्प ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, फिर फाइनली जो आपके पास एक्सट्रैक्ट आता है उसको आपको क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करना है। देन इट इज वॉश्ड विद सोडियम कार्बोनेट। फाइनली क्लोरोफॉर्म लेयर को सेपरेट आउट करके एवोपरेट करना है। फिर से सुन लो एक बार। सबसे पहले राउवल्फिया का रूट लेना है, उसको ड्राई करना है, उसका पाउडर बनाना है, उसे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ थोड़ी देर के लिए मॉइस्ट करके छोड़ देना है। उसके बाद उसको बेंजीन के साथ में एक्सट्रैक्शन करना है। तब तक करना है जब तक कि वो मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ में पॉजिटिव रिएक्शन शो ना कर दे। अब ये मुझे बताओ, मर्क्यूरिक आयोडाइड कौन से रिएजेंट में प्रेजेंट होता है? आपने पढ़ा है अल्कलॉइड में, आपने 4 टाइप के रिएजेंट पढ़े थे। हैगर्स, जस्ट अ मिनट में चार्जिंग पे लगा दूं लैपटॉप को, वेट। आपको तब तक बेंजीन के साथ में एक्सट्रैक्शन करते रहना है जब तक कि वो मेयर्स रिएजेंट के साथ में पॉजिटिव रिएक्शन शो ना कर दे। ठीक है, उसके बाद आप उसको फिल्टर करेंगे और फिर उसको कंसंट्रेट करेंगे एंड देन ऐड ईथर एंड HCl। फिर आपको सेपरेटिंग पैनल में डालना है। एसिड लेयर को आपको सेपरेट आउट करना है, एसिड लेयर में ईथर ऐड करना है, देन उसको अल्कलाइन करना है और देन उसमें क्लोरोफॉर्म ऐड करना है। एंड फाइनली जो क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा उसे आपको सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करना है। अगेन यू सेपरेट आउट द क्लोरोफॉर्म लेयर एंड इट एवोपरेट्स। तो आपको जो है वो क्रिस्टल मिल जाएंगे रेसेप्रीन के। ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, इट शोज वॉयलेट रेड कलर व्हेन ट्रीटेड विद सॉल्यूशन ऑफ वेनिलीन इन एसिटिक एसिड। जब आप वेनिलीन का सॉल्यूशन बनाते हैं एसिटिक एसिड में और उसमें आप रेसेप्रीन ऐड करते हैं तो यू गॉट वॉयलेट रेड कलर। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका रेसेप्रीन उसके अंदर प्रेजेंट है। TLC के लिए हम जो आपका स्टेशनरी फेस है वो सिलिका जेल जी यूज करेंगे, स्टैंडर्ड सैंपल रेसेप्रीन यूज करेंगे। मोबाइल फेस होगा आपका क्लोरोफॉर्म इज टू एसीटोन इज टू डाइथाइल अमीन 50:40:10 रेशियो में। और डिटेक्टिंग रिएजेंट है ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट। जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपके पास में कोई रिएजेंट अवेलेबल नहीं है तो हम अल्कलॉइड्स के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट यूज कर देते हैं। ठीक है, और इसकी RF वैल्यू है 0.72। नेक्स्ट आता है आपकी ड्रग कुर्क्यूमिन। कुर्क्यूमिन कौन सी कैटेगरी में आती है? इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रेजिन। ठीक है, रेजिन के अंदर आता है आपका कुर्क्यूमिन, हल्दी। कुर्क्यूमिन जो है वो हल्दी के अंदर पाया जाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। और जो आपका कुरकुमा लोंगा इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टर्मरिक। फैमिली इज द जिंजीबरेसी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी जिंजीबरेसी और किसकी फैमिली होती है? एनीवन नोज?
गिव मी आंसर फास्ट प्लीज। टर्मरिक की भी जिंजीबरेसी होती है, जिंजर की भी जिंजीबरेसी होती है, और कार्डमम की भी जिंजीबरेसी होती है। ये याद रख लीजिए, टर्मरिक हो चाहे कार्डमम हो चाहे जिंजर हो, तीनों की फैमिली जिंजीबरेसी होती है। ठीक है। और इसके अंदर जो मेन एक्टिविटी होती है या जो मेन इसका यूज होता है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी। ठीक है। ये तीन एक्टिविटीज की मेन एक्टिविटी है कुर्क्यूमिन की। कहाँ से मिलता है? टर्मरिक से। टर्मरिक का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है कुर्कुमा लुंगा और फैमिली है इसकी जिंजीबरेसी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द आइसोलेशन पार्ट। वही आपको आपका पाउडर कलेक्ट करना है। टर्मरिक जो आपके राइजोम्स हैं उनको आपको लेना है, उसको पाउडर करना है, देन उसको एक्सट्रैक्ट करना है पेट्रोलियम ईथर के साथ सॉक्सलेट में, फिल्टर करना है। फिर जो आपके पास मार्क बचता है उसको आपको लेना है और उसे आपको मिथेनॉल के साथ में एक्सट्रैक्ट करना है। पहले आपने एक्सट्रैक्ट किया पेट्रोलियम ईथर के साथ, देन फिल्टर किया, फिर जो मार्क बचा था उस मार्क को आपने मिथेनॉल के साथ एक्सट्रैक्ट किया, फिर अगेन फिल्टर किया, और फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर्ड आपके पास आया उसको आपने कंसेंट्रेट कर दिया, मतलब एवोपोरेट कर दिया। फिर उसके बाद जो आपके पास फाइनल ये जो एक्सट्रैक्ट आया इसको आपने लिया सेपरेटिंग फनल में, और इसमें आपने डाला टोलुइन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। ठीक है। और फिर उसको सेपरेटिंग फनल में कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। देन जो उसका एक्वस लेयर है वो आपको कलेक्ट करना है और उसमें HCl डाल के उसको एसिडिक करना है, मतलब उसका पीएच आपको 3 मेंटेन करना है। ओके। फिर ईथर लेयर को सेपरेट करना है इसमें से और उसको वॉश करना है 30 ml वाटर के साथ एंड ड्राइड ओवर मैग्नीशियम सल्फेट, एंड यू गॉट द येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ कुर्क्यूमिन। ये प्रैक्टिकल हम लैब में परफॉर्म करेंगे व्हेन ओपन अवर यूनिवर्सिटी। ठीक है। So this is the all about the isolation of the curcumin, and this takes us so much long time for the extraction because इसके अंदर जब आप एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसके अंदर आपने देखा कहीं पे भी टाइम मेंशन नहीं है कि आपको कितनी देर तक करना है। तो आपको ये प्रैक्टिकल तब तक करना है जब तक जो आपने टर्मरिक उसके अंदर डाली है वो कंप्लीटली कलरलेस ना हो जाए, येलो कलर की होती है। तो ये एक्सट्रैक्शन तब तक करते रहना है जब तक कि वो कंप्लीटली कलरलेस ना हो जाए, मतलब कंप्लीटली इन द सेंस कि 80 to 90% कलरलेस हो जाती है। और आपका जो राउंड बटन फ्लास्क है उसमें जो आपका फिल्टर कलेक्ट होता है या एक्सट्रैक्ट कलेक्ट होता है वो कंप्लीटली कलर्ड हो जाता है। स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो जो नीचे आप सॉल्वेंट यूज करते हैं वो कंप्लीटली कलरलेस होता है। ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सट्रैक्शन वो पूरा कलर्ड हो जाता है और जो आपने ड्रग ली थी वो पूरी एग्जॉस्टेड हो जाती है, उसके अंदर जो भी कलर प्रेजेंट होता है वो सारा का सारा कलरलेस हो जाता है। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल हमें तब तक परफॉर्म करना होता है या एक्सट्रैक्शन तब तक परफॉर्म करना होता है। और इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो इट गिव्स द क्रिम्सन कलर। क्रिम्सन बेसिकली ईंट का जो कलर होता है, क्रिम्सन ब्रिक कलर होता है। जो आपका ईंट वाला जो कलर होता है ऑरेंजिश रेड ऑरेंजिश जो कलर होता है उस टाइप का कलर आपको ऑब्टेंड होगा व्हेन ट्रीटेड विद द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। TLC के लिए हम वही सैंपल प्रिपरेशन हमेशा इस तरीके से बनाई जाती है कि जो भी आपका सैंपल होता है उसको आपको मेथनॉल में डिसॉल्व करना होता है एंड यू गॉट द सैंपल। ठीक है। स्टेशनरी फेज नॉर्मली हम सिलिका जेल जी ही यूज करते हैं। स्टैंडर्ड सैंपल जो आपका मार्केट में अवेलेबल होता है वो यूज करते हैं। यहाँ पे हम हमारे पास कोई हमें स्प्रे करने की कहीं जरूरत नहीं है बिकॉज हमें इजीली स्पॉट नजर आ जाते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि इसमें फ्लोरोसेंट स्पॉट नजर आते हैं तो हम उसको यूवी लाइट में देख सकते हैं। जो यूवी कैबिनेट होता है उस कैबिनेट के अंदर आप उसके स्पॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पर्टिकुलरली किस जगह आपको वो स्पॉट शो हो रहा है। मोबाइल फेस में हम क्लोरोफॉर्म इथेनॉल और ग्लेशियर एसिटिक एसिड का मिक्सचर यूज करते हैं और RF वैल्यू जो होती है वो 0.79। ठीक है। RF वैल्यू इज द रिटार्डेशन फैक्टर। ओके। एंड इट इज आल्सो नोन एज रिटेंशन फैक्टर, दोनों चीजें बोलते हैं। ओके। सो दिस इज ओवर नाउ।